प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। दर्शकों जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके द्वारा दी हुई कुंडली का विश्लेषण करता हूं। आप में जो प्रॉब्लम आ रही है, एक या दो प्रॉब्लम मैं कहता हूं आप लिख दीजिए। आपका नंबर आने के बाद मैं आपका वीडियो द्वारा मार्गदर्शन करूंगा और उससे मेरे दूसरे दर्शकों का भी मार्गदर्शन होगा। आपको जैसा भी मेरा वीडियो लगता है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, उससे मेरी ज्ञान की वृद्धि होती है। मैं भी तो गलती का पुतला हूं, कोई गलत हो जाए तो मैं अध्ययन करूंगा, फिर दोबारा उसको सुधारूंगा। आप लिख दीजिए, कुछ भी हो जैसा आपको लगता है लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे एक कन्या जातक की कुंडली में, जिसमें शुभ योग तो अशुभ योग तो सभी में ही होते हैं, लेकिन इसमें शुभ योग के साथ अशुभ योग भी ज्यादा बन गए हैं। कन्या कुंडली में लगन में गुरु उच्च राशि का है तो जरूरी बात है महापुरुष योग बना रहा है, विष्णु योग बना रहा है, हंस महापुरुष योग बना रहा है। लेकिन उस योग के साथ में हमको तो और भी ग्रह चाहिए। अकेला उस योग से तो काम नहीं चलेगा ना, और भी ग्रहों का साथ चाहिए, जब ही ये जीवन की यात्रा पूर्ण हो सकती है। तो विचार करते हैं जातक कुंडली क्या कहती है। जातिका प्रभावशाली है और सत्वक्ता भी है, परंतु दाम्पत्य सुख और संतान सुख में कहीं परेशानी की बात आती है। अब आप ये देखिए दर्शकों, प्रभावशाली हो, सत्वक्ता हो और धनी भी हो, मान लिया जाए, क्यों लग्नेश एकादश भाव में है, धनी भी होगा। लेकिन दाम्पत्य सुख और संतान का सुख तो अनिवार्य है, क्योंकि मैं हमेशा कई बार बताता हूं, हम इस जीवन को लेकर के इस पृथ्वी पर आए हैं। हम लंबी आयु भोगते हैं, 80-90 साल 70 साल जो भी कुछ है, जो अपने नसीब से लेकर आता है। उस भोगने के लिए कुछ काम तो चाहिए, कुछ दिनचर्या तो चाहिए। शादी भी होनी चाहिए और बच्चे भी होने चाहिए और मधुरता का व्यवहार भी होना चाहिए। और जीवन साथी का एक समय ऐसा आता है, अगर जीवन साथी अच्छा हो तो बेड़ा पार हो जाता है, नहीं है तो गाड़ी तो लटक पटक करके चलती है, उतनी मजे वाली बात नहीं है। तो विचार करेंगे जातिका की कुंडली क्या कहती है। ये कुंडली है, कुंडली के 12 भाव है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहन का। चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का भाव है। और छठा भाव ग्रोह शत्रु ऋण का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का है, तो दूसरी तरफ हमारा दैनिक व्यवसाय का भी है। अष्टम भाव दीर्घकालीन योग आयु और कष्ट का भाव है। नवम भाव धर्म भाव भाग्य भाव है। दसम भाव हमको ऊंचाइयों में ले जाने वाला सम्मान प्राप्ति का और पिता के सुख का भाव है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है। आपकी सोसाइटी में थे वो सोसाइटी का भाव है, बड़े भाई का भाव है। द्वादश भाव तीर्थ भाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वादश भाव किसी प्रकार का दंड, शारीरिक या वित्तीय दंड का भी भाव है। और जीवन साथी के साथ सेवा सुख का भी भाव है, विदेश का भी भाव है और खर्च का भी भाव है। विचार करते हैं जातिका की कुंडली क्या कहती है। आज का शीर्षक है प्रतिभाशाली सत्वक्ता परंतु विवाह और संतान सुख में कमी प्रतिदोष। जातिका का जन्म 28 जून 2003 कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 14 मृगशिरा नक्षत्र चरण एक शनिवार को हुआ। पहले तो यहीं से देखिए, जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आ जाती है तो चंद्रमा अमावस की तरफ बढ़ जाता है। इसमें एक इफेक्ट होता है कि अगर किसी आदमी को ये सोचे कि अब तुमको कैद से अंदर डालना है तो उसका मुंह छोटा सा हो जाएगा, मैं अभी कैद होने वाला हूं। यहां पर चंद्रमा को पता है अभी मैं अस्त होने वाला हूं, अमावस्या योग में फंसने वाला हूं। इस तरह से अगर कोई कैदी कैद में है और उसकी सजा पूरी हो रही है, उसको यह पता है कि मैं कल छूट जाऊंगा, कितना हर्षोल्लास उसमें होगा। लेकिन यहां पर अमावस्या से एक दिन के पहले का चंद्रमा है, उस चंद्रमा प्रभावहीन है और वो मुरझा गया है। कल मुझे अस्त हो जाना है अमावस्या योग में। ये ग्रहों पर भी इफेक्ट पड़ता है, ये आप मान के देखिए, हमने इस चीज को देखा है। तो चतुर्थी का चंद्रमा है, मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र की योनि सर्प होती है। ऐसे बालक को शास्त्र हमारा गवाह है कि पूर्व जन्म में सांप ने डस कर लिया था तो अकाल मृत्यु हो गई थी और सर्प योनि मिली। उसका भी उपाय करना आवश्यक है, काल सर्प योग बन जाता है। और मैं तो कहूंगा उसके लिए नाग बलि श्राद्ध कर देना चाहिए। जन्म के समय पर कर्क लगन होगा। कर्क लगन के 20 डिग्री है, गुरु उच्च का 23 डिग्री विराजमान है। लगन में गुरु उच्च का होता है। हमारे ऋषियों ने
ऐसी ग्रहों की रचना की है। लगन से सीधा सप्तम में जीवन साथी का भाव है, और गुरु सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखता है, जीवन साथी को दूर भेजता है, पीछे नीच दृष्टि से उसको दूर भेजता है, जीवन साथी के सुख में आनंद नहीं होने देता। पंचम भाव में वृश्चिक राशि में केतु 3 डिग्री विराजमान है, और अष्टम भाव में मंगल शत्रु राशि में 10 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में शुक्र 28 डिग्री, चंद्रमा 23 डिग्री और केतु 41 लेकर विराजमान है। द्वादश भाव में सूर्य 12 डिग्री लेकर विराजमान है, शनि 9 डिग्री लेकर के अस्त है, और बुध 3 डिग्री लेकर के अस्त है। शनि सप्तमे से और अष्टमे से अस्त है, यानी शनि अस्त हो गया। शनि किसको रिप्रेजेंट करता है? सप्तम भाव के स्वामी को, जीवन साथी को। जीवन साथी का स्वामी अस्त हो गया। दर्शकों, कर्क लगन में जन्म जातक, इनके स्वामी चंद्रदेव होते हैं, अत्यंत भावुक होते हैं, और ये भावना प्रभाव में इस तरह से बह जाते हैं कि अपना भला बुरा भी नहीं देख पाते। कठोर परिश्रम करने वाले होते हैं, और इनको इच्छित फल की देरी से मिलता है। जीवन में निरंतर बढ़ने की इच्छा होती है, बुद्धि तेज होती है। इनको दाम्पत्य सुख तकरीबन परेशानी आती है, और लग्नेश चंद्रमा एकादश भाव में उच्च राशि में है। बालक धनी होगा, उच्च वाहन की प्राप्ति होगी, तेजस्वी व विवेकशील होगा, और सभी तरह से संपन्न होगा। परंतु चंद्रमा नीच दृष्टि से सप्तम भाव को पंचम भाव को देख रहा है। शिक्षा संतान के विषय में परेशानी वाली बात आएगी। शिक्षा सोचेगा मैं बहुत अच्छी कर लूं, लेकिन फिर भी कमजोर रह जाएगी, और संतान और बुद्धि के क्षेत्र में कमी होगी। ऐसा जातक अपने लाभ के लिए थोड़े से कटु शब्द भी इस्तेमाल करेगा, उसकी वाणी में कटुता भी होगी, और इसके जन्म के बाद पिता की थोड़ी सी तरक्की का योग बनता है, उन्नति होगी। कर्क लगन हमारे ज्योतिष शास्त्र प्रमाण देता है कि भगवान राम का भी कर्क लगन था, तो उनको भी दाम्पत्य सुख में परेशानी आई थी। ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्रों के विद्वानों का यह मानना होता है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव धन का स्वामी और परिवार कुटुंब का स्वामी है, और धन का स्वामी खर्च के भाव में बैठ गया। खर्च के भाव में बैठ गया, सदा धनहीन बना रहेगा। उसको धन के संबंध में हमेशा परेशानी आएगी। पैतृक संपत्ति मिलेगी नहीं, अगर मिल भी गई तो नाश होगा। हमेशा ऐसे धन का अभाव ही भोगेगा, और प्रत्येक कार्य के लिए कर्ज उसको लेना पड़ेगा। नित्य रोग होंगे, किसी प्रकार का अपयश या दंड भी हो सकता है, कोई शारीरिक दंड भी हो सकता है, और किसी कोई पेनल्टी वगैरह हो सकता है, और भी कोई कई कारण हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ सकता है। बात करते हैं मंगल की। मंगल कर्क लगन में कारक ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी और अष्टम में आ गया। जब पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी अष्टम में आ गया, पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के कारण दशमेश और पंचमेश की ऐसी स्थिति बनती है। कार्य व्यवसाय उसका लड़खड़ा जाता है, क्योंकि व्यवसाय का भाव प्रतिष्ठा का यह है, अष्टम भाव हो गया। कार्य व्यवसाय लड़का जाता है। आय में कठोर संघर्ष के बाद थोड़ा सा मिलता है। संतान शिक्षा बुद्धि में पीछे रह जाता है। संतान सुख में कमी आती है, चाहे कारण कुछ ही बने, योग नहीं मिलती या और कुछ बात हो। अपने कार्य ऐसा जातक स्वयं बिगाड़ लेता है, और पिता के सुख में भी बाद में कमी हो जाती है, क्योंकि पिता के सुख का स्वामी मंगल यहां पर आ गया। बात करें बुध की। बुध तीर्थ भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी, पराक्रम का भाव, ये खर्च का और सेवा सुख का भाव का स्वामी अस्त हो गया, तो प्रभावहीन हो गया, कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु दर्शकों छठे भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, लगन में उच्च का गुरु है। लगन में उच्च का गुरु बलवान माना जाता है। उच्च का गुरु होने से संपन्न तो होता है। उच्च का गुरु का आप ये कह सकते हैं कि जातक चारों तरफ से संपन्न तो होता है, आमदनी भी अच्छी होती है, और भूमि मकान आदि का सुख अच्छा मिलता है। विद्या बुद्धि संतान में परेशानियों के बाद अच्छी मिलती है। वाणी भी अच्छी होती है, और चतुर और समझदार भी धनी होता है। मां का सुख भी अच्छा मिलता है, लेकिन दाम्पत्य सुख में परेशानी आ जाती है। और गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर है, शिक्षा संतान में अच्छा फायदा देगी। ये याद रखो, एक ग्रह कोई अगर तकलीफ देता है किसी भाव में, तो दूसरा उसको संवार देता है, तो मिल जाता है। लेकिन चंद्रमा यहां पर अशुभ प्रभाव दे रहा है शिक्षा में, और गुरु उसको कैपेबल नहीं है चंद्रमा के प्रभाव को काटने के लिए। इन ग्रहों के भी आपस में डिग्रियां हैं, क्योंकि चंद्रमा युवराज है, सूर्य राजा है, और गुरु गुरु है। जहां गुरु अशुभ प्रभाव दे रहा है, अगर चंद्रमा उसको शुभ प्रभाव दे रहा है,
तो मिलेगा। लेकिन यहां पर चंद्रमा भी अशुभ है और किस पक्ष का चंद्रमा है ठीक नहीं है, तो ये समस्या वाली बात आ गई है। अब बात गुरु भाग्य भाव को देख रहा, भाग्य की उन्नति हो। अब करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी और आमदनी के भाव का स्वामी है और आमदनी के भाव में है और चंद्रमा के साथ में है। यहां पर शुक्र और चंद्रमा का योग बन रहा है। यह एक अच्छा सुख और धनी योग बनाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी और लगन भाव का स्वामी योग बन रहा है, उसको अच्छा योग बोला जाएगा। लग्नेश और चतुर्थ से एकादश भाव में सुखी और धनी जीवन, प्रतिभाशाली और शक्त वक्ता बनेगा। ऐसा बालक शक्त वक्ता बनेगा, प्रतिभाशाली होगा। लेकिन अकेले उससे हमारा तो काम नहीं चलता, और भी चाहिए। वो तो बनेगा ही बनेगा, जब तक प्रतिभाशाली होगा, शक्त वक्ता भी बनेगा। लेकिन हमको तो दाम्पत्य सुख और संतान शिक्षा भी भरपूर चाहिए। तो शुक्र अच्छा मोटर गाड़ी का देगा, बुद्धि में भी अच्छा देगा, आमदनी और शिक्षा में लाभ देगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि सप्तम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी और द्वादश भाव में अस्त हो गया। यहां पर आकर के सबसे ज्यादा लड़खड़ाई चली गई। दाम्पत्य जीवन असंतोषजनक, जीवन साथी का स्वभाव अनुकूल नहीं, जिससे अनबन चलती रहती है। जीवन साथी का स्वभाव क्रूर होगा, दाम्पत्य कलह होगी, कुटुंब में मधुरता नहीं होगी, धन की हानि होगी और भाग्य साथ नहीं देगा और धन के पक्ष में हमेशा परेशानी आएगी। ये शनिवार क्यों तीसरी दृष्टि धन के भाव देख रहा, खर्चा कर देगा, शत्रुओं पर प्रभावी देगा और भाग्य की हानि कर देगा। और शनि सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी है, अस्त हो गया उसके, लेकिन उसका व्यक्तिगत प्रभाव तो थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु एकादश भाव में है। माना कि 3 डिग्री 41 मिनट चंद्रमा को कोई प्रभावित नहीं कर रहा, शुक्र को कोई प्रभावित नहीं कर रहा राहु, लेकिन धन में चतुराई से उपलब्ध करता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है अगर जातक गरीब घर में हुआ तो धनवान हो जाता है, धनवान में है तो गरीब हो जाता है। संतान शिक्षा में परेशानी आती है राहु देखकर, और पंचम दृष्टि से पराक्रमित होता। लेकिन राहु की नवम दृष्टि यहां पर जीवन साथी के भाव पड़ती है, जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, रोगी होता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु 10 को पंचम भाव में है। शिक्षा बुद्धि संतान में कष्ट होगा, भाग्य में उन्नति होगी, आमदनी में उतार चढ़ाव होगा और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव होगा। ये मैंने सभी ग्रहों का प्रभाव दिया। सारांश में बता देता हूं दर्शकों, कुंडली में एक ग्रह कोई उसको शुभ फल दे देता है और दूसरा ग्रह उसको खराब कर देता है, वो अपनी अपनी दशा में देंगे। यहां पर गुरु लगन में उच्च का है, हंस महापुरुष योग बना, प्रतिष्ठावान बनेगा और उसको सारे सुख अवश्य मिलेंगे, सम्मान पूर्वक होगा, सत्य वक्ता होगा, क्योंकि लग्नेश भी उच्च राशि में एकादश भाव में है। लेकिन वही समस्या है, अगर गुरु नीच दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, व्यवहार के संबंध में परेशानी आएगी, जीवन साथी के सुख में कमी का कारण बनेगा। और यहां पर सूर्य शनि और बुध की स्थिति कुछ ऐसी है, ये नकारात्मक प्रभाव देती है। बुध सूर्य शनि और बुध की स्थिति नकारात्मक प्रभाव देती है, चरित्र में भी दोष लग सकता है, कई किस्म की परिवेश सामाजिक में परेशानियां आ सकती हैं। ये 3 ग्रह द्वादश भाव में ऐसे बैठ गए तो इसमें दिक्कत आएगी। वहीं पर दूसरी तरफ चंद्रमा शुक्र अच्छी होती है, लेकिन द्वादश भाव में सूर्य शनि और बुध का बैठ जाना अपमानजनक बात हो जाती है। दर्शकों, मैंने होनहार कन्या है, उसका कुंडली का मैंने आपके सामने विश्लेषण किया, अभी तो पढ़ ही रही है, समय से पूर्व इनको उपाय करना चाहिए। जाति का मांगलिक है, सर्प योनि है, तो सर्प योग पूरा काल सर्प योग कंप्लीट माना जाता है। ऐसे जाति का काल सर्प दोष, पितृ दोष आदि, मंगल का उपाय आदि करे और विवाह से पहले कुंभ विवाह करे और वर्ग कुंडली भी देखना अनिवार्य है। मैं तो सिर्फ एक लगन कुंडली से आपका मार्गदर्शन करता हूं कि लगन कुंडली में सभी प्रकार के सुख और शरीर सुख का आ जाता है, लेकिन जो नकारात्मक यहां पर है, अगर उसको अगर वर्ग कुंडली अच्छी आ जाती है, नवास कुंडली अच्छी आती है, उसमें कुछ है थोड़ी सी राहत मिल जाती है, वरना जो बता दिया वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें। दर्शकों, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नवग्रह, यहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। विश्व हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, जीवन भर का पूरा सारांश दे देता है, उपाय सभी उसमें हो जाते हैं।
जो ईश्वर का संपर्क करता है। ऋषि ज्योत कन्या भाव के लिए गुण मिला, बिना किसी शुल्क से आपके पास आसान करने के लिए पिता ज्योत ऋषि ज्योत करते हैं। ऋषि ज्योत आपके द्वारा दी हुई परेशानियों की कुल विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता है, जिससे बाकियों का भी मार्गदर्शन होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं कहूंगा दर्शकों मेरा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों मैं मेहनत करके शास्त्रों के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। मेरी ये जिज्ञासा रह जाती है कि आप मेरे चैनल पर जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपका इसी तरह से वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।